एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा सुंदर था, लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके हाथ पर एक नीले रंग का दाग था। गांव के बड़े बुजुर्गों और पंडितों ने इसे शुभ संकेत माना। जब पंडितों ने बच्चे की कुंडली देखी तो उन्होंने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। यह बालक 14 वर्ष की आयु में राजकुमारी से विवाह करेगा और भविष्य में राजा बनेगा। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और अंततः राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई गरीब और राजनात लड़का उसकी पुत्री का पति बने और उसके राज्य पर शासन करे। उसकी आंखों में जलन और ईर्ष्या उमड़ पड़ी। वह हर हाल में इस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और नवजात शिशु को उसकी मां से छीन लिया, लेकिन वह सीधे बच्चे को मारने का आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ था। उसने एक चाल चली, बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद करवाकर नदी में बहा दिया। उसका मानना था कि बच्चा या तो नदी में डूब जाएगा या किसी हिंसक जीव का शिकार बन जाएगा। राजा द्वारा नदी में बहाया गया संदूक बहता हुआ दूर एक गांव की ओर चला गया। संयोग से वह एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की का मालिक एक दयालु वृद्ध व्यक्ति था जिसका कोई संतान नहीं था। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक मासूम नवजात शिशु को देखकर वह दंग रह गया। बच्चे की नाजुक मुस्कान ने उसके हृदय को पिघला दिया और उसने उसे अपनी संतान के रूप में पालने का निश्चय किया। वृद्ध व्यक्ति ने बच्चे का नाम वीर रखा और उसे बड़े प्यार से पाला। वीर बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था। वह न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि उसे शास्त्रों और रणनीतियों का भी अच्छा ज्ञान था। समय के साथ वह एक सुंदर, विनम्र और चतुर युवक बन गया। गांव में सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन वीर को हमेशा यह जिज्ञासा बनी रहती थी कि वह वास्तव में कौन है और उसके माता पिता कौन थे। वृद्ध व्यक्ति ने उसे बताया कि वह उसे नदी में बहते हुए मिला था, लेकिन उसके असली माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वीर की बुद्धिमत्ता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राजा ने उसे देखा और उसके हाथ पर नीले रंग का दाग देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने मरवाने का आदेश दिया था। यह जानकर राजा का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यदि यह युवक जीवित रहा तो भविष्यवाणी सच हो जाए और वह उसकी बेटी से विवाह करके राजा बन जाएगा। राजा ने चालाकी से वीर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली और साहसी हो, मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष संदेश लेकर रानी के पास भेज रहा हूँ। राजा ने पत्र में लिखा, इस पत्र को पढ़ते ही इसे लाने वाले युवक को तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाए। वीर को इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं लगी। वह प्रसन्नता पूर्वक राजा के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वीर को रात हो गई और वह विश्राम करने के लिए जंगल में एक घर में ठहर गया। यह घर डाकुओं का था, लेकिन वीर को इस बात की जानकारी नहीं थी। डाकू पहले तो उसे लूटने का विचार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह सीधा साधा और परोपकारी युवक है तो उनका हृदय पिघल गया। रात में जब वीर सो रहा था तब डाकुओं ने जिज्ञासावश उसके पास रखा पत्र खोलकर पढ़ा। राजा की क्रूर योजना जानकर वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनमें से एक चतुर डाकू ने योजना बनाई और पत्र को बदल दिया। अब उसमें लिखा था, इस युवक का स्वागत किया जाए और तुरंत राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। अगले दिन वीर राजमहल पहुंचा और पत्र रानी को सौंप दिया। रानी ने जैसे ही पत्र पढ़ा वह प्रसन्न हो गई। उसे लगा कि राजा ने खुद इस युवक को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया है। तुरंत राजमहल में विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गई। जल्द ही राजकुमारी का विवाह वीर से हो गया। जब राजा महल लौटकर आया और उसने देखा कि उसकी बेटी का विवाह उसी युवक से हो चुका है जिससे वह मारना चाहता था, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सोचने लगा कि सीधे तौर पर उसे मारना अब संभव नहीं। वह अब राजकुमारी का पति था। राजा ने सोचा कि इसे असंभव कार्य पर भेजकर मरवा दिया जाए। राजा ने युवक को दरबार में बुलाया और कहा, यदि तुम सच में मेरे योग्य दामाद बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। युवक ने निडर होकर कहा, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शैतान के सिर से 3 सोने के बाल लाने होंगे। यदि तुम यह कार्य सफलता पूर्वक कर पाते हो तो मैं तुम्हें
अपना उत्तराधिकारी मान लूंगा, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें मौत मिलेगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि यह कार्य असंभव था, क्योंकि शैतान के महल तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं पहुंचता। लेकिन युवक को खुद पर पूरा विश्वास था। उसने राजा की शर्त स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए निकल पड़ा। राजकुमारी को इस परीक्षा की चिंता हो रही थी, लेकिन युवक ने उसे दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। युवक ने राजा की कठिन शर्त स्वीकार कर ली थी और शैतान के 3 सोने के बाल लाने की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और खतरों से भरा था, लेकिन वह निडर होकर आगे बढ़ता गया। युवक चलते चलते एक गांव में पहुंचा, जहां लोग प्यासे थे, क्योंकि गांव का एकमात्र कुआं सूख चुका था। परेशान ग्रामीणों ने युवक से कहा, यदि तुम शैतान के पास जा रहे हो तो कृपया उससे पूछना कि हम कुआं सूख क्यों गया है। युवक ने उनकी परेशानी शैतान से इसका उत्तर लेकर लौटेगा। आगे बढ़ते हुए युवक एक भव्य महल के पास पहुंचा। महल के बाहर एक विशाल पेड़ था, जो पहले सोने के सेब देता था, लेकिन अब पूरी तरह सूख चुका था। राजा ने युवक को बुलाकर कहा, यदि तुम शैतान से मिल रहे हो तो उससे पूछना कि मेरा पेड़ क्यों सूख गया है और इसे फिर से हरा भरा कैसे किया जा सकता है। युवक ने राजा को आश्वासन दिया कि वह इस रहस्य का उत्तर भी जरूर लेकर आएगा। आगे चलते हुए युवक एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक बूढ़ा नाविक था। वह नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को पार कराता रहता था, लेकिन वह खुद कभी मुक्त नहीं हो पाता था। थके हारे नाविक ने युवक से अनुरोध किया, यदि तुम शैतान से मिल रहे हो तो कृपया उससे पूछना कि मैं इस शाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। युवक ने उसकी बात भी ध्यान में रखी और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। आखिरकार युवक शैतान के महल तक पहुंच गया। महल में प्रवेश करना असंभव था, लेकिन सौभाग्य से वहां उसे शैतान की मां मिल गई। वह एक दयालु महिला थी और जब उसने युवक की कहानी सुनी तो उसे उस पर दया आ गई। शैतान की मां ने कहा, यदि शैतान ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें चुपचाप रहना होगा। युवक ने सहमति में सिर हिलाया। तब शैतान की मां ने उसे एक पोटली में छिपा दिया। रात होते ही जब शैतान गहरी नींद में चला गया तो उसकी मां ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। फिर उसने उसके सिर से एक सोने का बाल निकाल लिया। शैतान करवट बदल कर जागा और गुस्से से बोला, मेरे बाल क्यों खींचे? उसकी मां ने मुस्कुरा कर कहा, बस ऐसे ही, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। एक गांव का कुआं सूख गया है, उसका पानी कैसे लौट सकता है? शैतान ने ऊँग हुए जवाब दिया, कुएं में एक मेंढक बैठा है, जब तक उसे निकाला नहीं जाएगा पानी वापस नहीं आएगा। शैतान फिर सो गया। उसकी मां ने दूसरा सोने का बाल खींच लिया। शैतान गुस्से में उठ बैठा। अब क्या हुआ? उसकी मां ने कहा, बस एक और सवाल, एक राजा का पेड़ जो सोने के सेब देता था वह क्यों सूख गया? शैतान ने जवाब दिया, पेड़ की जड़ों में एक चूहा छिपा है, जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा पेड़ फिर से हरा नहीं होगा। फिर शैतान वापस सो गया। उसकी मां ने तीसरा सोने का बाल खींच लिया। शैतान फिर से उठा और चिल्लाया, अब क्यों खींचा? उसकी मां ने कहा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब चाहिए। एक नाविक जो हमेशा नाव चलाता रहता है, वह इस शाप से कैसे मुक्त हो सकता है? शैतान हंसकर बोला, बड़ा आसान है, अगली बार जब कोई यात्री उसकी नाव में बैठे तो उसे चप्पू पकड़ा दे और खुद किनारे कूद जाए, फिर यात्री श्राप का शिकार हो जाएगा और नाविक आजाद हो जाएगा। इतना कहकर शैतान फिर से सो गया। उसकी मां ने युवक को पोटली से बाहर निकाला और उसे तीनों सोने के बाल और सभी सवालों के जवाब दे दिए। युवक ने शैतान की मां का आभार व्यक्त किया और तुरंत राजा के महल की ओर वापस लौट पड़ा। युवक शैतान के महल से सफलता पूर्वक लौट रहा था। रास्ते में वह पहले उस नाविक के पास पहुंचा जिसने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा था। युवक ने उसे शैतान का उत्तर बताया, जब अगला यात्री नाव में बैठे तो उसे चप्पू पकड़ा दो और खुद किनारे कूद जाओ, तब तुम आजाद हो जाओगे। नाविक बहुत खुश हुआ और इनाम स्वरूप युवक
को एक बड़ी थैली भरकर सोने के सिक्के दे दिए। इसके बाद युवक उस राजा के महल पहुंचा जिसके सोने के सेब वाला पेड़ सूख गया था। उसने राजा से कहा, पेड़ की जड़ों में एक चूहा छिपा है, जब तुम उसे निकाल दोगे तो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा और सोने के सेब देने लगेगा। राजा ने तुरंत अपने सेवकों से चूहा निकलवाया और देखते ही देखते पेड़ फिर से हरा हो गया। प्रसन्न होकर राजा ने युवक को बहुत सा सोना और गहने दिए। आखिर में युवक उस गांव पहुंचा जहां कुआं सूख गया था। ग्रामीणों से कहा, कुएं में एक मेंढक बैठा है, जब उसे बाहर निकाला जाएगा तो पानी फिर से आ जाएगा। गांव वालों ने कुएं में झांका और सचमुच वहां एक बड़ा मेंढक मिला। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, कुएं में पानी भरने लगा। खुशी से झूमते गांव वालों ने युवक को बहुमूल्य उपहार दिए। अब युवक ढेर सारे धन और शैतान के 3 सोने के बाल लेकर राजा के महल पहुंचा। उसने राजा को बाल सौंपे। राजा आश्चर्यचकित और निराश था कि युवक न केवल जीवित लौट आया बल्कि अब वह बहुत अमीर भी हो चुका था। राजा ने जब युवक को सकुशल लौटते हुए देखा और उसके पास शैतान के 3 सोने के बाल पाए तो वह अचंभित रह गया। उसने सोचा था कि यह कार्य असंभव होगा, लेकिन युवक ने न केवल शर्त पूरी कर ली थी बल्कि अपनी बुद्धिमानी से ढेर सारा धन भी अर्जित कर लिया था। राजा को अब कोई बहाना नहीं सूझा। वह चाहकर भी युवक को अपना दामाद मानने से इनकार नहीं कर सकता था। राजकुमारी अपने पति से मिलकर बहुत खुश हुई। पूरे राज्य में इस बात की चर्चा होने लगी कि किस प्रकार एक साधारण युवक ने अपनी सूझबूझ और परिश्रम से असंभव को संभव बना दिया। युवक अब केवल राजकुमारी का पति ही नहीं बल्कि एक बहुत धनवान और सम्मानित व्यक्ति भी बन चुका था। कुछ समय बाद राजा की उम्र बढ़ने लगी और वह शासन करने में अक्षम हो गया। प्रजा ने मांग की कि युवक को राजा बनाया जाए क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से सिद्ध कर दिया था कि वह एक योग्य शासक होगा। राजा को हार माननी पड़ी और अंततः युवक को ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार भविष्यवाणी सच साबित हुई। वह गरीब युवक जिसे राजा ने कई बार मारने की योजना बनाई थी, अंत में राजा बन ही गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम, बुद्धिमानी और भाग्य के बल पर कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। न्याय देर से ही सही लेकिन मिलता अवश्य है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और आगे के भाग देखने के लिए इस वीडियो पर 50 लाइक्स पूरी करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।